हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में। और इस कंपनी में अगर आप लोग पैसा लगाते हो तो लॉन्ग टर्म में हमेशा ये कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बना कर देगी। इसीलिए इस स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा। पूरा डिटेल से इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वॉच लिस्ट में लगा कर रख लीजिएगा। और जो भी लेवल्स बताऊं वो नोट डाउन करके रखिएगा, जिससे आपको जब भी ये स्टॉक उस लेवल पर आता है तो पोजीशन लेने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को इसके क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें इस कंपनी का, तो आप देखेंगे मार्च क्वार्टर का भी डाटा अवेलेबल है, जून क्वार्टर का भी डाटा अवेलेबल है। सेल्स देखिए 4,712 करोड़ से गिरकर 1,980 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि सेल्स में बहुत ज्यादा करेक्शन आया। तो नेचुरली सेल्स जब कम हुआ है तो आपको प्रॉफिट आप देखिए 346 करोड़ से माइनस में हो चुका है, माइनस का 291 करोड़। आप देख सकते हैं कितना हुआ है, माइनस का 291 करोड़, यानी कि इसका जून क्वार्टर खराब रहा है, जिसके कारण इस कंपनी में आपको कभी भी और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उस करेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, तो उसका एडवांटेज आपको अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जरूर उठाना चाहिए। तो क्वार्टर वाइज इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। देखिए, कहने को तो मैं आपको स्टॉक का नाम बताकर सीधा मैं आपको बता सकता हूँ इस स्टॉक में आप पैसा लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली कंपनी में हो क्या रहा है। अगर करेक्शन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण कंपनी में करेक्शन आ रहा है, या फिर कंपनी साइडवेज मूव कर रही है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है कंपनी में। इन सारी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तभी आप लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे और अच्छे स्टॉक को पिक कर पाएंगे। तो अब बताता हूं मैं आपको इसका ईयर वाइज। अब क्वार्टर वाइज रिजल्ट जो है किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी का कभी भी खराब आ सकता है, लेकिन पास्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और ईयर वाइज किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है वो भी बहुत डिपेंड करता है कि कंपनी किस क्वालिटी की है। तो हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज। तो ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो सेल्स देखिए 2019 से 2020 को कंपेयर करते हैं तो आप देखिए सेल्स में ज्यादा बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही है आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिक्कत नजर नहीं आ रही है। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत नजर नहीं आ रही है, और नेट प्रॉफिट की भी बात करोगे वहां पर भी दिक्कत नहीं है। और लास्ट 4 क्वार्टर का आप कंबाइन देखोगे तो वहां पर आपको कम दिख रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर इस कंपनी का खराब रहा है इसलिए। अब 2009 से इस कंपनी को आप देख लीजिए कि पास्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। इस कंपनी का देखोगे 2009 में 164 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, उसके बाद 251 का हुआ, उसके बाद 433 का हुआ, फिर 601 करोड़, 725, उसके बाद देखिए 735, 816, 675 यहाँ पर कम हुआ। उसके बाद वापस से देखिए 700 करोड़ के ऊपर दिया 2018 में, 1000 करोड़ से ऊपर। फिर आप देखेंगे 1400 और 1500 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में देखें, 19 से अगर कंपेयर करते हैं तो दिया है। तो इस कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कंसिस्टेंटली हर साल जो है अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अच्छी सेल्स हो रही है, अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है। और जून क्वार्टर में रिजल्ट किस लिए खराब आया, इस कंपनी का मैं आपको नाम बताता हूं और फिर आप देखिएगा किस लिए इसका रिजल्ट खराब आया। तो कंपनी का जो नाम है वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। और क्या बिजनेस करती है आप सभी को पता है, टाइटन कंपनी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ वॉचेस, ज्वेलरी, आईवियर एंड अदर एसेसरीज एंड प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं ये जो इस कंपनी का बिजनेस है, ये इस तरीके का बिजनेस है। कोविड 19 में जब लॉकडाउन रहा था तो इनके सारे के सारे जितने भी आउटलेट से बंद रहे, तो सेल्स में नेचुरली फॉल आना है और रिजल्ट खराब ही इस स्टॉक का आना था। तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइटन कंपनी बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसके फंडामेंटल पैरामीटर भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिएगा ब्रीफ में देखते हैं, मार्केट कैप देखिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का है, करंट प्राइस 1161 का है। और 52 वीक हाई की बात करेंगे 1390 के आसपास लगा है, 52 वीक लो की बात करेंगे 720 का,
डिविडेंड अच्छा देता है स्टॉक, सेल्स ग्रोथ 3 साल का अगर देखोगे तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, 10 साल में तो बहुत शानदार इसने रिटर्न बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे आप तो 1 से कम का है, करंट रेशियो देखोगे वो भी अच्छा है, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छा है, डेब्ट अगर रिजर्व्स के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो कम है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, एक भी शेयर गिरवे नहीं है। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल अच्छा है। अब परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया है लॉन्ग टर्म में वो भी देख लीजिए। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस देखिए 1 वीक में दिया है 3.49% का रिटर्न, एक महीने में 6% से ऊपर का रिटर्न दिया है, ईयर टिल डेट में डाउन है, एक साल में फिर भी आप देखेंगे 6% का रिटर्न है, 3 साल में 83 और 5 साल में 251 और 10 साल में 686। और इस कंपनी को आप चाहे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें आप वॉच लिस्ट में जरूर लगाइएगा और देखिएगा ये कंपनी हर 4 से 5 साल में आपका पैसा डबल करती है अगर सही प्राइस पर आप बाय करते हो। अभी आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 9 जून को इसका टारगेट दिया है 900 रुपए का। अभी हम इसका चार्ट भी देखेंगे और वहां से देखेंगे कि ये कंपनी किस प्राइस तक अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा सकती है। पी के मामले में देखोगे ये स्टॉक हमेशा आपको महंगा ही मिलने वाला है, पी अगर देखोगे इस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगा पाओगे। लार्ज कैप की कंपनी है, डिविडेंड यील्ड मैंने आपको बता दिया, डेब्ट टू इक्विटी भी बता दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इस कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करोगे जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 52.91% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईज ने होल्डिंग घटाई है, म्यूचुअल फंड्स की अगर होल्डिंग देखोगे तो थोड़ा सा घटाया है, ना के बराबर होल्डिंग घटाई है, इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग बढ़ाई है और अदर डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अगर होल्डिंग देखें हम तो नॉन इंस्टीट्यू तो आप देखेंगे होल्डिंग बढ़ाई है 0.12% की। अब आप देखेंगे इस कंपनी में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखिए कितना है इस स्टॉक में, तो आप अगर नजर डालेंगे तो 42 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगा कर रखा है और उसके बाद जितना एफआईज ने बहुत अच्छा पैसा लगा कर रखा है, 707 एफआईज का पैसा लगा हुआ है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आप सभी को पता है राकेश झुनझुनवाला सर ने इस कंपनी से बहुत अच्छा पैसा कमाया है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग किया, जब 3 से 4 रुपए की कंपनी थी वहां से इन्वेस्टमेंट किया और इस अकेले स्टॉक ने बहुत बड़ा पैसा उनको बना कर दिया है और अभी भी पोटेंशियल है कि ये कंपनी आपको हर 3 से 4 साल या 5 साल पैसा लगा कर रखते हैं तो रिटर्न बढ़िया ही बनाकर आपको देगी। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं, डिविडेंड की बात करते हैं 2016 में देखिए 2 रुपए 20 पैसे का था, उसके बाद डिविडेंड की अगर आप बात करोगे इस कंपनी के 2017 में देखिए थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ा, उसके बाद 2018 में देखिए 3 रुपए 75 पैसे हुआ, 2019 में देखिए 5 रुपए हुआ और 2020 में रिजल्ट खराब रहा फिर भी इस स्टॉक ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड भी ये स्टॉक अच्छा दे रहा है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस इसका करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज इस स्टॉक की बन सकती है। तो टाइटन को डेली चार्ट पर लगा रखा है यानी कि एक कैंडल आपको एक दिन की दिख रही है, नीचे यहाँ पर वॉल्यूम है, ये 4 मूविंग एवरेज लगा कर रखे हैं 30, 50, 100 और 200। किस लिए लगा कर रखे हैं? 30 का हमें मूविंग एवरेज बताता है एक महीने का ट्रेंड और जिसके अकॉर्डिंग 1117 की वैल्यू आ रही है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो आप लोग देखिए इसका पहला अच्छा जो लेवल है 1117 है, इसको मैं राउंड फिगर में 1120 लिख लेता हूं जिससे आपको आसानी होगी नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद देखिए 50 का जो कितना है 1073 का, उसके बाद कितना आ रहा है 998 रुपीज का। ये 3 लेवल आपके साथ सीधे सीधे डेली चार्ट पर निकल कर आ गए कि टाइटन में अगर कभी भी करेक्शन होता है तो आपको इन लेवल्स पर आए तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बाय करनी चाहिए। सपोज अभी के लेवल पर आप अगर एक एक या फिर दो दो शेयर की एसआईपी कर रहे हो तो आपको क्या करना है 1073 के आसपास आता है, इस दो को एटलीस्ट 3 शेयर वहां पर बाय कीजिए, या फिर आपने अगर क्रैश फंड रेडी रख रखा हो तो उसको 10,000 है या फिर 20 से 30,000 रुपए आपने इकट्ठे करके रख रखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं और 1,000 रुपए के आसपास आए तो जरूर आपको पैसा लगाना है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका टारगेट जो दिया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वो दिया है 900 रुपए का और हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है अभी वर्स्ट के सिनेरियो 1,000 रुपए का। तो 900 रुपए आना जो है
अगर ये 998 क्रॉस होगा तब वो पॉसिबिलिटी है। तो उस लेवल का तो हमें अभी बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अगर आपको पैसा लगाना है अभी थोड़ा कम पैसा लगाइएगा, लेकिन ये स्टॉक जैसे ही 1100 रुपए से नीचे आता है, 1080 के आसपास आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा। तो ये लेवल नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप बाय करते हो टाइटन में, आप लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिल सकता है। आप मेरे रिसेंटली वीडियो भी देख सकते हो, जो भी स्टॉक बताए हैं आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है, और टाइटन भी उनमें से एक ही स्टॉक है, और ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना कर देगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।